जय हिंद दोस्तों। नए वर्ष के साथ सड़कों पर नया संघर्ष प्रारंभ हो चुका है। पिछले 1.5 दिनों से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा चालक 3 दिन की हड़ताल पर गए। भारत सरकार के द्वारा हिट एंड रन कानून में की गई सजा के नए प्रावधान और नए आर्थिक दंड को लेकर ये पूरा विरोध चल रहा है। आइए इस पूरे मुद्दे पर हम जानते हैं आखिर क्यों ट्रक बस चालक ही इसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ हिट एंड रन का नया कानून क्या है, पुराना कानून क्या था। आईपीसी में हिट एंड रन के लिए अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान था और 2000 रुपए तक का आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया। हिट और एंड रन का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या सामान को टक्कर मारना और उसके बाद टक्कर मारने के बाद वहां से भाग जाना या फरार हो जाना। इस मामले में पहले अधिकतम 2 वर्ष की सजा होती थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता में की धारा 104 में नया प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या सामान को कीमती सामान को टक्कर मारकर भाग जाता है और उसकी सूचना लोकल पुलिस स्टेशन या फिर जो जिला मजिस्ट्रेट होता है उसको नहीं देता है, तो ऐसे केस में अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 7 लाख रुपए तक का आर्थिक भुगतान उस पर इम्पोज किया जा सकता है। तो यही पूरा विवाद है। अब भारत में ट्रक बस ड्राइवर ही नहीं, ऑटो रिक्शा चालक, ये सभी लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बोन है। जहां पर फ्रेट इंडस्ट्री की बात करें, मालवाहक इंडस्ट्री की, जहां से हमारे पूरे ट्रांसपोर्टेशन का 60% रोड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से होता है। जितने ही ट्रक ड्राइवर हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बोन है, उतनी ही इनकी दयनीय स्थिति। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले 93% ट्रक ड्राइवर्स निम्न गरीब परिवार से संबंधित होते हैं और इनकी जो अधिकतम मासिक आय है 10,000 रुपए से लेकर 20,000 तक। इसके साथ साथ इनके पास सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, लाइफ इंश्योरेंस है, इसके साथ साथ अन्य जो पेंशन है, इन सारी चीजों का इनका अभाव होता है। तो इनका कहना है कि यदि हमसे कोई हादसा होता है और हम वहां से भाग जाते हैं, तो हम कहां से इतने सक्षम होंगे कि 7 लाख रुपए तक का हम आर्थिक दंड भुगतान कर सकें और इसके साथ साथ 10 वर्ष की सजा को प्राप्त कर सकें। इनका किसी एक्सीडेंट के स्पॉट से भागना एक मजबूरी होती है, क्योंकि यदि नहीं भागते हैं तो मॉब लिंचिंग, भीड़ के द्वारा इनको मारा जाता है, पीटा जाता है और कई बार इनको मेजर हादसे हो जाते हैं और डेथ भी हो जाती है। तो इस भय के कारण यदि कोई हादसा होता है ट्रक बस ड्राइवरों से, तो वह उस स्थान से फरार हो जाते हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने नए कानून को बनाया, उसमें स्टेक होल्डर्स जो हमारी एसोसिएशंस हैं उनसे बिल्कुल परामर्श नहीं दिया गया। ये आरोप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का सरकार के ऊपर है। हालांकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी सरकार और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके मध्य वार्ता चल रही है। उसका क्या रिजल्ट होगा ये हमें बाद में पता चल ही जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में एक संक्षिप्त रूप से ट्रक ड्राइवर्स जो भारत में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है उस पर चर्चा करते हैं। फिर ये हिट एंड रन मामले की क्या पहलू होने चाहिए, क्या सरकार को करने की आवश्यकता है, क्या एसोसिएशंस को करने की आवश्यकता है, उस पर बात करेंगे। सेव लाइफ फाउंडेशन के द्वारा द स्टेटस ऑफ ट्रक ड्राइवर्स इन इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव इन डिटेल्ड सर्वे किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत में प्रेजेंटली जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का हिस्सा है, उनमें मात्र 25% ही सेटिस्फेक्शन है उस क्षेत्र में कार्य करने की। बाकी 75% जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, बस चालक हैं, वो अनिच्छुक हैं। मरता क्या नहीं करता, सिर्फ अपनी आजीविका के स्रोत को बनाए रखने के लिए उसमें कार्य कर रहे हैं। निम्न आय होने के बावजूद भी उनके कार्य करने का एक कारण है कि वह अशिक्षित हैं, उनके पास तकनीकी या कौशल ज्ञान नहीं है कि कोई अल्टरनेटिव रोजगार की प्राप्ति हो सके। इसके साथ जो ये ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, इनके वर्किंग आवर्स एक तरीके से अनिश्चित होते हैं। 12 से 14 घंटे, कभी कभी 15 से 16 घंटे इनको ट्रक चलाना पड़ता है। कोई सर्टेन वर्किंग आवर्स भी नहीं है इनके। साथ में जो इनके भोजन खाने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, थकान की व्यवस्था है, इन सब की अनिश्चितता है और यही कारण
हिट एंड रन केस में या जो रोड एक्सीडेंट है उनमें एक मेजर भाग निभाते हैं, योगदान निभाते हैं। ये हमने देखा भी होगा भारत में जो 2020-2021 में हिट एंड रन केस हुए हैं, लगभग दोनों साल 53 हजार केसेस हुए हैं और इनमें से 25,000 लोगों की ऑन एन एवरेज डेथ हुई है। उनमें जो सबसे बड़ा कारण है ओवर स्पीडिंग है, फटीग रीजन है, इसके साथ साथ अल्कोहल या और कोई नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये कारण बनते हैं। हमने अक्सर देखा होगा बस स्टैंडों पर या जहाँ ट्रक ड्राइवर्स रुकते हैं वो किसी जमीन पर सोते हैं या ट्रक के ऊपर या बस के ऊपर उनको सोना पड़ता है। तो जब 10 से 12-14 घंटे की कोई व्यक्ति जॉब करता है, अपना कार्य निभाता है, तो उसके लिए स्वस्थ होना आवश्यक है। जबकि स्वस्थ नहीं होने के कारण जो ट्रक ड्राइवर्स हैं नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इसके साथ साथ कई बार इनको आरटीओ जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होते हैं इनको इनके द्वारा हैरेस किया जाता है, इनसे ब्राइब मांगी जाती है, भ्रष्टाचार के ये शिकार होते हैं। इस कारण इनको ओवर स्पीडिंग भी करनी होती है। तो ट्रक ड्राइवर्सों की मजबूरी है, यदि वह लीगली कोई कार्य करते हैं तो उनको आरटीओ जो ऑफिस होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं या उनसे एफिलिएटेड जो विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है वो उनके साथ करप्शन करते हैं, मारा पीट धमकाया जाता है उनको। दूसरी ओर यदि वह अपने को रेस्ट देते हैं, अच्छे से अपनी नींद पूरी करते हैं, तो वो डिले में माल को कहीं पर डिलीवर कर पाएंगे। तो इसलिए उनको कभी कभी ओवर स्पीडिंग भी करनी पड़ती है, ड्रग्स का सेवन करना होता है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि इसमें एसोसिएशन और सरकार की ओर से लापरवाही है। उनको पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध ना करा पाना, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के जो वर्कर हैं, ड्राइवर हैं, चालक हैं, जहां पर ट्रांसपोर्ट हब होते हैं वहां पर उनके आराम की, खाने पीने की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित नहीं कर पाना। हमें पता होगा अभी रिसेंटली जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा है 2025 से हम एसी केबिन बनाएंगे। एक अच्छा प्रयास है उनके लिए, लेकिन और भी कार्य करने की जरूरत है जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं। यदि हम भारत सरकार की बात करें तो सरकार ने पहले भी ऐसे कई कानूनों को पारित किया है जिनका सरकार को विरोध झेलना पड़ा है। 3 कृषि कानून जब पारित किए गए थे तो उनको भी लेकर किसानों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था, अंततः सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से सरकार ने जो हिट एंड रन केस में सजा का प्रावधान किया है, बढ़ा के रखा है, तो ये भी एक विरोध का कारण सरकार को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जब किसी बड़े वर्ग पर या क्लास पर किसी कानून का इम्पैक्ट पड़ता है और बिना हम उनसे संबंधित जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, सिविल सोसाइटीज होती हैं या फिर उनके एसोसिएशन होते हैं, उनसे बिना परामर्श कर एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल स्थिति क्या है जमीनी ग्राउंड पर, उनको जाने हम कोई कानून बनाते हैं, तो ऐसे कानूनों को अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ संसद में इस बार लगभग 150 सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया था सत्र से। तो इस कानून पर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन में भी संसद में नहीं हो पाया है। हम भारतीय एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का भाग है। हमें आवश्यकता है यदि यहाँ कोई कानून बनता है तो उस पर वाद विवाद होना चाहिए और अधिकतम जो हमारे सिविल सोसाइटीज हैं, एनजीओज हैं या फिर जो एसोसिएशंस हैं अलग अलग क्लासों से, उनसे संबंधित विषयों पर हमें विचार विमर्श करके ही कानून बनाना चाहिए। जो कानून का उद्देश्य अधिकतम लाभ देना होता है, दंड देना नहीं होता है। कानून का मतलब है यदि हम निर्माण करते हैं तो सुधार करना, किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना, सकारात्मक बदलाव लाना। तो इसके लिए आवश्यकता है कि सरकार को हमेशा बॉटम टू टॉप अप्रोच पर ध्यान देना चाहिए। टॉप टू बॉटम अप्रोच से हमें बचने का कार्य करना चाहिए। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन को भी आवश्यकता थी कि इतनी जल्दी हड़ताल करने की जरूरत नहीं थी, सरकार से पहले बात करनी चाहिए थी। एक दिन हड़ताल करने से लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, आर्थिक रूप से देश को झेलना पड़ता है। इसमें आप देखें फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो बाधित होते हैं। पेट्रोल डीजल है उनकी आप देखेंगे बाधित होते हैं। और कई शहरों से, दिल्ली, मुंबई, इसके साथ लखनऊ, भोपाल, इंदौर, बड़े बड़े शहरों से हमारे पास न्यूज भी आई है कि इन शहरों में कई पेट्रोल पंप्स हैं जहाँ पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, फ्रूट्स की सप्लाई कम हुई है। इससे शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन भी बढ़ती है।
तो जरूरत होती है यदि जब कोई कानून यदि सरकार बनाती है और यदि उसमें किसी प्रकार का विरोध है तो हमें एक उचित माध्यम अपनाना चाहिए। हड़ताल जैसी व्यवस्थाएं एक अंतिम विकल्प होती है। इस कानून में सरकार क्या करेगी, संशोधन करेगी या फिर परिवर्तन करेगी, विशेष प्रोसीजर लाएगी। सरकार से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि 3-4 मुद्दों पर हमें ध्यान रखना होगा कि एक्सीडेंट की जो एक्चुअल कंडीशंस हैं, जो एक्चुअल रीजंस हैं, उन पर हमें काम करना होगा। हमारे रोड्स अच्छे होने चाहिए। रोड एक्सीडेंट में एक कारण रोडों में पाथहोल्स होना, बेहतर कंडीशन नहीं होना, सकरे रोड होना और तीक्ष्ण या तीव्र उनकी जो मोड़ होती है इनका होना, कर्व होने, ये एक एक्सीडेंट का मेजर कारण भी होते हैं। इसके साथ साथ आरटीओ ऑफिसर और आरटीओ ऑफिस का जो करप्शन है उसको कम करने के प्रयास करने चाहिए। इसमें हमें टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करना चाहिए कि हमें कैमरों का प्रयोग करना चाहिए। जहां ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स विजिलेंस करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उनके कपड़ों में कैमरे का प्रयोग करना चाहिए ताकि पारदर्शिता चीजों में रहे। और जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए सरकार को सामाजिक सुरक्षा, उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रयास करने चाहिए। एसोसिएशन को आवश्यकता है कि समय समय पर जो ट्रक वर्कर्स हैं, जो चालक हैं, उनके लिए मेडिकल अवेयरनेस कैंप हो। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक रूल से संबंधित अवेयरनेस कैंप होते हैं और जो ट्रैफिक रूल्स हैं उन सभी को फॉलो करने का एक सही उपयोग। यदि कभी कोरियर या फिर ट्रांसपोर्टेशन में डिले हो रहा है तो उसके लिए और जो ऑल्टरनेटिव विकल्प हैं उन पे भी सोचने का प्रयास करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री देश की फ्रेड मालवाहक चीजों के ट्रांसपोर्टेशन की एक रीढ़ की हड्डी है और यह एक विकसित रहे, समुचित विकास के साथ कार्य करे, उसके लिए ट्रक ड्राइवरों का सक्षम होना आवश्यक है। इनके लिए एक न्यूनतम इनकी वेतन निश्चित होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए, वर्किंग आवर्स निर्धारित होने चाहिए और इनके स्वास्थ्य आराम के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए भी बेहतर प्रबंध करने की आवश्यकता है। इसके साथ हम एक सभ्य समाज के हिस्सा हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी भी है यदि कहीं पर इस तरीके के हादसे होते हैं तो उन हादसों में हमें मारा पीटी या मॉब लिंचिंग जैसी चीजों से बचना चाहिए और जो पीड़ित है और या जिसने किसी ने हादसा किया उन सबके साथ परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको यदि इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ इससे नॉलेज प्राप्त हुई हो तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भी लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद।